बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन पकोड़ा की रेसिपी, जो कि बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है और बिल्कुल डिफरेंट सी है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का चिकन पकोड़ा बन के तैयार होने वाला है। और चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी और मैं कैसे बनाऊँगी। ये चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ चिकन पकोड़ा की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 1 kg चिकन ले ली है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और चिकन को मैंने तमाम चिकन की बोटियों को ऐसे डीपली कट्स लगा लिए हैं, ताकि जो मैं मसाला लगाने वाली हूँ वो अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाएगा और जब इसको फ्राई करेंगे तो अंदर तक अच्छी तरह ये फ्राई भी होगा। सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 kg हमारे पास चिकन है, मैंने उसके हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने हैं। लाल मसाला भी मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसमें कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर मैंने मोटा मोटा पीसा हुआ है, इसको ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। जीरा भी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये लेमन मैंने लिया हुआ है, मैंने फ्रीज किया हुए थे क्यूब्स बना के। अब ये थोड़ा मेल्ट हुआ है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून। ये मेल्ट इसमें हो जाएगा, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। जर्दे का कलर मैं ले रही हूँ येलो फूड कलर, बिल्कुल 1 पिंच मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिकन पकोड़े में थोड़ा सा कलर जो है वो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल वाइट चिकन की बोटियाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तमाम मसाले को मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह चिकन के पीसेस पे लगा दूंगी, ताकि अच्छी तरह हर पीस के ऊपर मसाला बराबर लग जाए। चिकन के पीसेस पे मैंने अच्छी तरह सारा मसाला लगा दिया है, तमाम पीसों पे बराबर मसाला आ गया है और अच्छी तरह ये मैरिनेट अब हमने करना है। इसको हम मैरिनेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए मस्ट रखेंगे। ड्राई सा ये मसाला बना है, बस अब हम इसको कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए रखने लगे हैं रेस्ट पे। 2 से 3 घंटे मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब ये देखें चिकन ये हमारा बहुत ड्राई सा है और कितना अच्छा ज़बरदस्त मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें मैं आधा कप डाल रही हूँ बेसन का। हमने बहुत ज़्यादा बेसन इसमें ऐड नहीं करना। और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैं पानी ऐड कर रही हूँ। सारा ये मैंने 1/4 कप पे पानी ये सारा ऐड नहीं किया। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बेसन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें बहुत ही लाइट सी कोटिंग बोटियों के ऊपर आई है। इसको अब मैंने डबल फ्राई करना है। एक दफ़ा मैं इसको सिंगल फ्राई करूँगी, सारे चिकन को थोड़ा सा फुल डन नहीं करूँगी, हाफ डन करूँगी। सब चिकन निकालूंगी और फिर दोबारा से फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें चिकन को फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। 1 बाय 1 पीस डाल रही हूँ। अब हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। फर्स्ट स्टेप पे हमने इतना ही फ्राई करना है और इसको मैं अब निकाल लूँगी। इस तरह निकालने से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा चिकन का। जब दोबारा फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह क्रिस्पी होकर ये फ्राई होगा। ये एक दफ़ा वाला चिकन हमारा फ्राई हो गया। अब मैं नेक्स्ट चिकन फ्राई के लिए डालने लगी हूँ। ये जो हमारा चिकन फ्राई होकर निकल चुका है, इसको हम चमचे की मदद से ऐसे हल्का हल्का ऊपर से दबा देंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी चिकन के अंदर से निकल जाए। इसको ऐसे हमने दबा लेना है और फिर हम जब एक दफ़ा सारा चिकन फ्राई हो जाएगा तो दोबारा से सारे चिकन को फ्राई करेंगे। ये देखें ये चिकन का एक्स्ट्रा पानी निकला हुआ है। मैंने चिकन को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ये मैं दोबारा चिकन पकोड़ा फ्राई कर रही हूँ। बस इसको हमने हल्का सा इसको मज़ीद कलर देना है। जितनी मैक्सिमम बोटियाँ डाल सकती हैं उतनी मैं इसमें डालूँगी। ये सेकंड टाइम हमारा चिकन पकोड़ा फ्राई होके निकल चुका है। फाइनल लुक है इसकी ये। अब
चिकन पकोड़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट हमारा चिकन पकोड़ा बनके तैयार हुआ है। साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और सैलेड बना लिया। बहुत ही यमी और मज़े का फूड है ये। आप भी ट्राई करें मेरी रेसिपी से, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।